बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। और आप भी कहते होंगे कि मेरी वीडियोस में कितना गैप आ जाता है, लेकिन क्या करूं, बहुत सारी चीज़ें आप सबको दिखाने के लिए रखी होती हैं, लेकिन समटाइम्स टाइम ही नहीं मिलता। बिकॉज़ वीडियोस बनाना, रिकॉर्ड करना, इनकी एडिटिंग, आप तक क्या चीज़ कैसे पहुंच रही है वो, और फिर क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन आप भी क्या कहेंगे कि मैं बार बार आपको अपने रेन रिलीज दिखा रही होती हूँ, लेकिन इसकी वजह ये है कि आज मैं जब छत पर गई, आज नहीं बल्कि कल, तो मुझे एकदम से जो खुशी मिली कि ये वाइट रेन लिलीज कितने मज़े से अपनी बहार दिखा रहे थे। अच्छा, मेरा अभी तक एक्सपीरियंस ये है कि वाइट रेन लिलीज मेरे सबसे एंड पे ब्लूम करते हैं। इससे पहले मैं आपको कितने रंगों के फूल दिखा चुकी हूँ, रेड दिखाए, येलो दिखाए, ऑरेंज दिखाए, पिंक दिखाए, बड़े पिंक दिखाए, छोटे पिंक दिखाए, लाइंस वाले दिखाए, बॉर्डर वाले दिखाए, लेकिन वाइट तो थे ही नहीं। वाइट मुझे सबसे पहले सलमा आपा हैं, हमारी सलमा कमाल, जो इस्लामाबाद की सबसे पहली किचन गार्डनर हैं और बहुत अच्छा सिखाती हैं। मैंने तो अपनी गार्डनिंग स्टार्ट ही उनसे की। सॉइल कैसे बनानी है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, पानी कैसे देना है। तो एक दफ़ा मैं उनके घर गई तो उन्होंने मुझे इसके कुछ बल्ब्स दिए। ये वही बल्ब्स हैं जो अभी तक ब्लूम कर रहे हैं। अब देखें कितने माशाल्लाह से प्यारे और कितने ज़्यादा हैं। और ये देखें, ये जो सीड पॉड है ये वाइट का हरगिज़ नहीं है, वाइट का सीड पॉड नहीं बनता। ये एक पिंक कलर के यहाँ पे रेन लिलीज़ मैंने आपको पहले भी दिखाए थे और शायद इस वीडियो में भी कोई एक आधा दिखा दूँ। बॉर्डर वाला है तो मैं उसके सीड्स निकलते हैं तो उसी के अंदर डाल देती हूँ, तो मेरे रेन लिलीज़ घने भी हो जाते हैं। अब ये पिंक है, मैंने आपको बताया था, जो मैं अपनी बाजी के घर से लेके आई थी, शाइस्ता बाजी की तरफ से बल्ब्स। इनके भी कभी कभी सीड पॉट्स बन जाते हैं, तो ये मैं कुछ बल्ब्स लेके आई थी, लेकिन माशाल्लाह ये इतने ज़्यादा पॉट भरे कि मैंने तो बहुत बांटे हैं, बहुत बांटे हैं। और जिस जिसके घर भी गए वहाँ पे जाके ये इसी तरह से ना पॉट्स भरते रहे। और अब मैं आपको एक ये चीज़ बताने लगी हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं तो अपने पौधे ख़राब कर रही हूँ, जी नहीं। मुझसे एक सवाल ये भी किया जाता है कि आपके रेन लिलीज़ इतने हेल्दी और इतने डेंस, इतने घने कैसे हैं। तो इसकी वजह ये है कि हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, जावेद इकबाल भाई, जो ग्रीन गार्डन्स के एडमिन भी हैं। उनका फेसबुक पे ग्रुप है, उनका अपना एक पेज भी है जो बहुत अच्छी गार्डनिंग के टिप्स देते हैं। उनका यूट्यूब पे चैनल भी है, तो उनका मैं डिस्क्रिप्शन में उनका भी एक लिंक डाल दूँगी। तो उन्होंने एक दफ़ा ये बताया था कि रेन लिली के जो भी फ्लावर्स खिल जाएं तो आप उसके बाद उसकी उस स्टेम को नीचे से पकड़ के निकाल दें, तो आपके फूल ज़्यादा होंगे। जैसे ये स्टेम आपको नज़र आ रही है ना, तो ये देखें, इसके हो चुके हैं, इसके ऊपर सीड पॉड्स बन के ख़त्म हो चुके हैं, फूल अपनी बहार दे चुके हैं, तो उसकी मैंने नीचे से स्टेम निकाल दी। अब ये बेचारा एक इकलौता येलो रह गया। ये सीड्स के साथ ग्रो होता है, बल्ब्स भी होते हैं इसके, और इसके सीड्स बहुत खूबसूरत बनते हैं, जो मैं आपको पिछली वीडियोस में दिखा भी चुकी हूँ। ये है वो एक, ये भी इकलौता रह गया है। ये पहले बहुत सारे खिले थे। ये देखें, हल्का सा पीच और साइड पे इसकी कितनी प्यारी पिंक कलर की लाइंस हैं। तो अब ये वो जादू मैं आपको बता रही हूँ कि जिसकी वजह से आपके रेन लिलीज़ भी बिल्कुल ऐसे ही घने और ख़ूबसूरत हो सकते हैं। ये रूल जो है आप अपने हर प्लांट पे अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ ये कि रेन लिली पर। आपको कभी ऐसा होता है कि आप किसी के गार्डन में जाते हैं या आप किसी के गार्डन के पास से गुजरते हैं, तो आपको उसके पौधे, उसका गार्डन बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वो लोग अपने फूलों पौधों में से जो ब्राउन स्टेम्स हैं, जो येलो स्टेम्स हैं, जो स्पेंट हो चुके हैं फ्लावर्स, उनकी वो टहनियाँ काट के निकालते रहते हैं और सिर्फ ग्रीनरी रहने देते हैं। ये देखें, जैसे कि मैंने भी अभी आपको दिखाते दिखाते इसमें से कितनी सफाई कर ली है। तो हर चीज़ टाइम तो मांगती है, वक्त तो देना पड़ता है, ऐसे ही तो खूबसूरती नहीं आ जाती। तो जनाब, बहुत सारे लेक्चर्स हो गए, मैं आपको ये दिखा रही थी अपने बहुत ही खूबसूरत फेरी लिलीज़। हाँ जी, मैंने गलत नहीं कहा है, रेन लिलीज़ को फेरी लिली भी कहा जाता है। और आज के वाइट फूलों ने तो प्रूफ कर दिया है कि यस, दीज आर फेरीज। लगता है ना, परियां खड़ी हुई हैं, इतने प्यारे प्यारे पर लगा के, इतने खूबसूरत लिबास पहन के। ये देखें ना किस कदर खूबसूरत है, माशाल्लाह से माशाल्लाह।
और सलमा आपा को सलाम, जिन्होंने मुझे आज से कई साल पहले ये बल्ब दिए थे। अब मैं आपको एक और जगह सीड पॉट्स दिखाने लगी हूँ कि शायद वो सीड पॉट्स बन चुके हों। ये मेरा एक प्लांट था पेनी वॉट, और इसमें उसके सीड्स गिर गए थे, और इसमें देखें साथ ही साथ येलो रेन लिलीज भी कुछ निकल आए, एक वो पिंक सिंगोनियम भी है, और ये देखें इसका सीड पॉट। लेकिन ये तो अभी बिल्कुल रेडी नहीं हुआ, क्योंकि रेडी होने के लिए उसका ये तरीका है। मैं आपको भी एक और भी सीड पॉट दिखा दूंगी कि जब आप किसी सीड पॉट को यूं हाथ में लेते हैं और आप उस पर हल्का सा टच करते हैं तो वो थोड़ा हार्ड होता है, फ़ौरन उसके ऊपर वाली स्किन जो है वो टीयर ऑफ हो जाएगी और ब्लैक कलर के सीड्स बाहर गिर जाएंगे, जो कि आपने अपनी हथेली पर कैच कर लेने और उस गमले में वापस डाल देने हैं। तो रूल ये हुआ कि जहाँ की चीज़ है उसको वहाँ पर ही वापस दे दें। फिर देखें, फिर हम अपने फेरी लिलीज़ के पास आ गए। रेन लिलीज़ के लिए आपकी सॉइल को वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। ओह, ये पीछे से एक और निकला बड़ा प्यारा पीच कलर का, तो मैंने कहा चलो इसको भी अलग कर देते हैं इधर। और ये देखें, इसके अंदर मेरा एक और प्लांट भी लगा हुआ है जिसके सीड, मैं तो पटाखे वाले उसको बोलती हूँ, नाम भूल गया मुझे, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पर्पल और पिंक और वाइट कलर के उसके फूल होते हैं, तो वो खुद ब खुद इसमें सीड्स गिर गए थे। वैसे तो मैं पट पट करके निकालती रही हूँ, लेकिन इस एक को मैंने लगा रहने दिया है। और ये देखें, इसकी सॉइल जो है वो फुल ड्रेन होनी चाहिए ताकि पानी आसानी से निकल जाए, क्योंकि बल्बस प्लांट है। अब देखिए जनाब, एक दिन उसी दिन में मैंने आपको रेन लिलीज दिखाए, और अब उसी की शाम में मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि रात में इन फूलों का एक अपना हुस्न है। रात में सारे फूल इस तरह से आराम से सो जाते हैं और उनकी कलियाँ बन जाती हैं, फूल बंद हो जाते हैं, और दोबारा से ये अब आज सुबह का मंजर मैंने आपको रात में भी दिखा दिए और दिन में भी दिखा दिए। और रात में आपने उनकी खामोशी की आवाज़ सुनी, जैसे कि इशफाक अहमद मरहूम ने बताया था कि हर जगह की खामोशी भी अगर रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी डिफरेंट आवाज़ होगी। तो आपने खुद ही महसूस किया कि इस वक्त रात की कैसी आवाज़ थी। तो मैंने आपको सॉइल का बता दिया, इसको साफ़ करने का बता दिया, और मैंने अपने प्यारे प्यारे फूल भी दिखा दिए। तो आप सब ने अब क्या करना है आपको पता है जी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मालूमात अच्छी लगी हों कमेंट्स में बताइएगा। बहुत शुक्रिया। और एक दफ़ा फिर से मैं दोहरा दूं कि मेरी वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया और बेल का बटन दबा दिया है, नहीं किया तो अभी कर दें। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।